अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लॉज, उसका हम सेकंड टॉपिक लेने जा रहे हैं डू लॉज अप्लाई टू ऑल। ठीक, क्या सभी लोगों पे लॉज अप्लाई होते हैं? इसको समझने के हमें एक सॉल्यूशन को समझना है। ठीक है ना, मतलब इसको समझने के लिए हमें एक सॉल्यूशन को समझना है। ठीक है ना। ए गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प्स हिज सन go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed। ठीक, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के लड़के ने किसी की मतलब क्राइम कमिट किया है। ठीक, और क्राइम कमिट किया तो सजा तो मिलेगी। ठीक है ना। अब जब सजा मिलेगी, ठीक, अब जब सजा मिलेगी तो उस कल्प्रिट जिसको हम मुजरिम कहते हैं, उसके फादर के बिहाफ पे जिसके पास पावर थी, तो उन्होंने छुपा दिया उसके क्राइम को। ठीक, तो अब अगर इस केस में अगर हमसे पूछेंगे तो क्या लॉ का वायलेशन हुआ है? मैं बोलूंगी हाँ हुआ है। ठीक, और बोलोगी क्यों लॉ का वायलेशन हुआ है? तो लॉ का वायलेशन हुआ है, नो डाउट। क्यों हुआ ये एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। इन दिस केस द प्रिंसिपल ऑफ हाउ, ठीक ना, रूल ऑफ लॉ इज वायलेटेड हियर। ठीक, तो ये चीज रूल ऑफ लॉ या रूल ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट क्या होता है? दो वर्ड्स हैं। ठीक, मीन्स रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ। ठीक, रूल बाय लॉ, सॉरी, रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ है। ठीक, दो वर्ड्स हैं ये, रूल बाय लॉ और रूल ऑफ लॉ। ठीक, रूल बाय लॉ क्या है? जैसे मुझे आज पावर दी है और मुझे कल से रूल करना है। ठीक, और मुझे कल से रूल करना है, तो मैं सोचूं कैसे रूल किया जाए, है ना। लॉकडाउन चल रहा है, तो जो लोग मतलब मैं करूंगी काम, एक मैं ब्लू टी शर्ट दूंगी लोगों को, ब्लू टी शर्ट पहन के जो बाहर निकले उसके ऊपर फाइन किया जाए। ठीक, तो ये मैं अपनी सोच के हिसाब से लॉ मैंने बना दिया। ठीक है ना। ठीक, तो इसमें क्या है, ये तो आर्बिट्ररी हो गया। ठीक, एक इंसान जो है इसको ब्लू कलर पसंद नहीं, तो उसने रूल बाय लॉ के हिसाब से किसी के ऊपर कुछ भी बना दिया, है ना। ठीक है ना। ही इज, ठीक है ना, ही इज रूलिंग बाय मेकिंग द लॉ। ठीक, अब जब लेकिन रूल ऑफ लॉ रहता है तो ऐसा कुछ नहीं रहता। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं रहता। देखो, मैं लीडर बनी, पावर में आई, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है पावर में आने के बाद अपने हिसाब से कुछ भी लॉ बना दूंगी। क्योंकि मुझे जो पहले से लॉ बने हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, मतलब जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उन्होंने जो लॉ बना दिए हैं, है ना, वही लॉ फॉलो करके चलना होगा। ठीक, तो रूल ऑफ लॉ में क्या है, लॉ इज सुपीरियर, ठीक है ना, नॉट द लॉ मेकर। ठीक, तो जो लॉ बना रहा है, ठीक है ना, जो लॉ बना रहा है उसके पास कोई पावर नहीं है। जो लॉ बना हुआ है उस लॉ से वो इंसान पावर के लिए रूल कर रहा है, ठीक है ना, या फिर सर्व करता है। ठीक, दैट ऑल पर्सन, है ना, इक्वल बिफोर द लॉ। हर इंसान को हम ट्रीट करते रहते हैं इक्वली बिफोर द लॉ। ठीक है ना, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। अब जब इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। द लॉ कैनॉट, है ना, तो क्या होता है, मतलब कोई भी बेसिस पे, चाहे रिलीजन हो, कास्ट हो, जेंडर हो, किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्संस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। ठीक, लॉज अप्लाई, ठीक है ना, लॉज apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. ठीक, any crime, no one can be above the
लॉ, ठीक है ना। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक, मतलब एक प्रोसेस हुई जिसके थ्रू आपको आप देखोगे इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है ना, एविडेंस सबूत मिलेंगे, तो एक प्रोसेस है कि एक ट्रायल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब होगी तब रूल ऑफ लॉ कहलाएगा। ठीक, इज दिस सिचुएशन सेम सिंस एंशिएंट टाइम। एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आज जो आप रूल ऑफ लॉ वाले सिचुएशन देख रहे हैं तो ये एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, ठीक है ना। क्या नहीं, क्योंकि चली आ रही है क्या, ठीक है ना, क्या ये एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, ठीक है ना, ये रूल ऑफ लॉ। ठीक, नहीं, क्योंकि एंशिएंट टाइम में आपने देखा होगा क्या होता था, रूलर्स का जो मतलब एटीट्यूड, ठीक है ना, रूलर्स के पर्सपेक्टिव, उसके हिसाब से चीजें चलती थी। कोई लॉज फिक्स नहीं थे, रूलर जो लॉ बना देता था वही लॉ चलते थे। तो पहले रूल बाय लॉ था, लेकिन फिर क्या होता है ना, इन एंशिएंट टाइम क्या होता है, इन एंशिएंट टाइम देयर वर न्यूमरेबल, ठीक है ना, एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। अगर एंशिएंट टाइम की बात करते कि तरह तरह के लॉज क्यों, तब इंडिया में रूलर्स का राज चलता था। कोई राजस्थान में अलग राजा था, कोई साउथ में, कोई नॉर्थ में अलग राजा था, ठीक है ना। तो ऐसे में बहुत सारे राजा थे, तो सबके अलग अलग रूल्स थे। हिंदूज के लिए अलग लॉज बनाए गए थे, मुस्लिम के लिए अलग लॉज बनाए गए थे, है ना। ऐसे हर किसी रिलीजन में अलग अलग लॉज थे। ठीक, तो बहुत सारे लॉज थे, ओवरलैपिंग थी, कंफ्यूज करते थे कि कौन सी बात सही है कौन सी गलत। तो अब जब ये ओवरलैपिंग रूल बाय लॉ चल रहा था, ठीक है ना, तो इट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। ठीक, इसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो इंशाल्लाह आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।